नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपरफास्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली सेवा केंद्र पर बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फूड एंड सप्लाई डिप्टी डायरेक्टर सोमदेव, दिल्ली खानपुर सेवा केंद्र से बीके आशा, बीके रेणु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सदस्यों ने कहा कि समय की आज मांग यही है कि बेटियों को पुरुष के समान बराबर सम्मान मिलना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा देकर सशक्त बनाने पर भी बल दिया। इस अभियान के तहत बीआरटीएफ में भी आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल केपी राजेंद्र कुमार, खानपुर से बीके आशा, राजस्थान श्री गंगानगर से वरिष्ठ राजो शिक्षिका बीके विजय ने अपने विचार जाहिर किए। तो हम सब अपने जीवन में समय प्रति समय जैसा समझा है, जैसा सुना है, उस अनुसार उस परमात्मा को हम याद करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र में 10 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसके समापन सत्र में कपिलेश्वर महादेव समिति के पदाधिकारी नूतन राजवाड़े, सीतू राजवाड़े, अरुण श्रीवास्तव, अरुणा श्रीवास्तव, रश्मि शर्मा, अध्यक्ष विजय शर्मा, सचिव रामरतन सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी उपस्थित थीं। शिविर में बीके रुक्मणी ने कहा कि पढ़ाई करते समय एकाग्रता के साथ परमात्मा को प्यार से याद कर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि बच्चे दिव्य गुणों के गुलदस्ते के फूल हैं, तो अपने गुणों से समाज में खुशबू फैलाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी देवनाथ ने कहा कि मोटापा बीमारी की निशानी है और शुद्ध वायु न होने के कारण आयु कम हो जाती है, इसलिए घर के चारों ओर हरियाली बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक मखीजा ने कहा कि आहार संतुलित करना चाहिए और घर में बनाया भोजन ही लेने का प्रयास करें। जितने लोग रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे, उनको सही ढंग से अच्छे ऑक्सीजन मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेंगे। तो ये कारण अपने घर का वातावरण भी प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, अच्छे हरी भरी प्लांट होना चाहिए। इस मौके पर आर्ट एंड क्राफ्ट, लिखित परीक्षा, खेल कूद जैसे कई प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया और अंत में विजयी बच्चों को इनाम वितरित किया गया। चेन्नई अशोकनगर सेवा केंद्र पर युवा प्रभाग की मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग की जोन निर्देशिका बीके रजनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके देवी समेत चेन्नई के कई सेवा केंद्रों से युवा प्रभाग के सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर स्वोन्नति एवं चेन्नई के हर क्षेत्र में सेवा की वृद्धि करने के लिए चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्य प्रणाली तैयार की गई, जिसके माध्यम से युवाओं में नैतिक मूल्यों के प्रति जागृति ला सके। वहीं बीके रजनी ने उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियां भी आयोजित की। साउथ सिक्किम के नामची सेवा केंद्र द्वारा जेल में तनाव मुक्ति एवं सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेलर एरोन ताड़गे, माउंट आबू के राजो प्रशिक्षक बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सकुल, संस्था से जुड़े बीके सुनील कुमार उपस्थित थे। इस मौके पर बीके भगवान ने कहा कि यह जेल नहीं बल्कि एक परिवर्तन केंद्र एवं सुधार गृह है, इसलिए गलत संग से दूर रहकर अपने संस्कार परिवर्तन कर जीवन को महान बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही बीके सकुल ने संस्था का परिचय देकर राजयोग अभ्यास सीखने की बात कही। वहीं जेलर ने अपना आभार भी व्यक्त किया। बच्चा चाकू से खेलता है तो माँ उसका चाकू छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो माँ उसका चाकू लेने के लिए क्या करते हैं, दूसरा खिलौना देते। इसी तरह आज हम भी बुराई रूपी चाकू के साथ खेल रहे हैं, इसलिए अच्छी बातों से खेलो, इसका चिंतन करो, मंथन करो, तब ये बुरी बातें आपसे छूट जाएगी। इसलिए हमें ये ज्ञान की बातों की जरूरत है। करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मेमोरी ट्रेनर बीके करण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, बीके शिखा, बीके सुमन मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस अवसर पर बीके करण ने राजयोग द्वारा स्मरण शक्ति तथा आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने की विधि सिखाई। इस मौके पर बच्चों के साथ बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भी उपस्थित होकर स्मरण शक्ति बढ़ाने की जानकारी हासिल की। राजकोट के गोप वंदना में अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया,
जिसमें वार्ड नंबर 17 के पार्षद अनीता गोस्वामी, राजयोग शिक्षिका बीके गीता उपस्थित थीं। इस मौके पर बीके गीता ने कहा कि नारी एक शक्ति है जो परिवार को एकजुट कर सुचारू रूप से चलाती है, इसलिए बेटी को बचाकर सशक्त बनाना आवश्यक है। साथ ही पार्षद अनीता ने संस्था का आभार व्यक्त किया। वहीं पूरे शहर में अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को बेटी सुरक्षा का संदेश दिया। बिहार के सहरसा में भी व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया, जिसमें समाज सेवी विश्वनाथ केडिया, अर्जुन दहलान, व्यापार संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता, मुंबई से प्रबंधन विशेषज्ञ बीके दीपा और बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। बीके सदस्यों ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जितना हम औरों के लाभ के बारे में सोचेंगे उतना स्वयं का लाभ होता है। इसके साथ ही गलत कर्म न करने की सलाह दी। राजस्थान आबू रोड के माधव यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके सुप्रिया ने जहां सकारात्मक संकल्पों के माध्यम से अवगत कराया, वहीं आबू रोड से राजयोग शिक्षिका बीके चंदा ने कई गतिविधियों के माध्यम से सभी ने उमंग उत्साह का संचार किया। इस दौरान सभी को शारीरिक व्यायाम भी कराया गया। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके दीप्ति, विज्ञान विभाग के प्रमुख सुजीत जैन और प्रोफेसर संजय समेत अनेक शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। नेपाल के अर्गा खांची सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक सोच की कला एवं राजयोग विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दमौली सेवा केंद्र के राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खटका ने कहा कि स्वयं को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक चिंतन एवं राजयोग अभ्यास जरूरी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र में गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, सेक्टर 2 सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता, पालिका कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, बीके अमृता, बीके कविता समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान सेवा केंद्रों से जुड़े सभी लोगों ने गीतों के माध्यम से मनोरंजन किया एवं परमात्मा का ध्यान लगाया। राजस्थान के चूरू सेवा केंद्र में 5 दिवसीय आओ सीखे राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा नगर अध्यक्ष धनराज सैनी, डॉक्टर गौरव सैनी, योगाचार्य राजेश सैनी, सूरतगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर धनराज सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस द्वारा विश्व भर में योग को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर गौरव सैनी ने कहा कि योग से तन और मन दोनों ही स्वस्थ होता है। वहीं बीके रानी ने नकारात्मकता को समाप्त कर परमात्मा से संबंध जोड़ना ही राजयोग बताया। इस दौरान आओ सीखे राजयोग नाम ब्रोचर का विमोचन भी किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें हठ योगी बाबा स्वामी सदानंद दाते, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, देहरादून विधायक राजकुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, बीके मंजू और संस्था से जुड़े बीके सुशील ने जीवन को सुखमय बनाने की युक्ति बताई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आसाम के गुवाहाटी सेवा केंद्र द्वारा सद्भावना योगा रन का आयोजन किया गया। शिल्पखुरी से न्यू गुवाहाटी तक आयोजित इस योगा रन का शुभारंभ प्रमुख बॉडी बिल्डर एवं पूर्व मिस्टर यूनिवर्स महादेव ढेका ने शिर ध्वज दिखाकर किया। वहीं योगा रन के पश्चात सेवा केंद्र पर इस दौड़ में शामिल बच्चों का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर अभिनेत्री वर्षा रानी बिशाया ने योगासन करके दिखाया। इसके साथ ही आसाम सब जोन प्रभारी बीके शीला, राजयोग शिक्षक बीके राकेश ने भी अपने विचार जाहिर किए। उत्तराखंड के हरिद्वार सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ वन विभाग अधिकारी हर्षेंद्र, डॉक्टर कुशवाहा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, बीके वर्षा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके मीना ने राजयोग का महत्व बताकर सभी को राजयोग अनुभूति कराई। वहीं अतिथियों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। अंत में बीके मीना ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया। ओडिशा के झारसुगुड़ा सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ LIC के शाखा प्रबंधक प्रभात कुमार पुष्ठी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक गौतम कवि,
झारसुगुड़ा सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष बाल गोविंद मिश्रा, पतंजलि योगा टीचर युगल किशोर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्वनी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके रीना ने कहा कि राजयोग अभ्यास से जीवन में स्थिरता आने के साथ दिव्य गुणों की धारणा होती है, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकेंगे। इसके साथ ही राजयोग अभ्यास व शारीरिक व्यायाम भी कराया गया। कर्नाटक अनेकल के शिव सच्चिदानंद योगेश्वर आश्रम व पूर्व ब्रह्म ध्यान पीठम के शिव सच्चिदानंद योगेश्वर एवं नेत्रानंद योगिनी ने कोलार आर्ट गैलरी का अवलोकन किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला ने मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा सेवा केंद्र पर खुशी नहीं है तो कुछ नहीं विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला चिकित्सा अधिकारी G24 न्यूज के पत्रकार हरिओम शर्मा, भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके अवधेश ने कहा कि अवगुणों को त्याग कर गुणों को धारण करने पर ही हम स्थायी खुशी हासिल कर सकते हैं। वहीं सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। राजकोट के शास्त्री नगर में भी योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीके दक्षा और बीके दिव्या ने सभी को व्यायाम कराने के साथ योगाभ्यास भी कराया, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। ऐसे योग दिवस पर मध्य प्रदेश सिवनी के भैरवगंज में 5 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, राजयोग शिक्षिका बीके पूजा मुख्य रूप से शामिल रहीं। राजयोग माना ही जिसमें अनेक राज अनेक रहस्य समाये हुए हैं, ये बात बीके ज्योति ने कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं बीके पूजा ने कहा कि कोई कितना भी हमारा बुरा करे, लेकिन हमें सदैव सभी के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। वहीं आयोजक पूर्व टीआई RN बघेल ने बीके सदस्यों को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड के रोड़की सेवा केंद्र द्वारा BSM इंटर कॉलेज के सभागार में राजयोग द्वारा परमात्मा शक्ति अनुभूति समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ SDM मयूर दीक्षित, पतंजलि योगा पीठ आचार्य डॉक्टर विजय कुमारी द्विवेदी, रोड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके मीना ने राजयोग के गृहस्थ जीवन में महत्व विषय पर प्रकाश डाला और योगाभ्यास द्वारा सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने का आह्वान किया। राजस्थान के टिब्बी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, बीके गीता, भूराराम, योगा टीचर हरिसुख ने उपस्थित लोगों को शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास कराया। अहमदाबाद के उद्धव सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शांति यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने हिस्सा लिया और ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन में सच्ची शांति हासिल करने का आह्वान किया। बिलासपुर में टिकरापारा के सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि प्रेम का गुण सबसे बड़ा गुण है, जिसे धारण करने से अन्य गुण स्वतः ही आने लगते हैं। 1 मिनट का जो योग होते हैं वो पूरा उनका ऐसे ही रहता है। तो ठीक है, गीत के माध्यम से थोड़ा मन में भी आनंद बना रहता है और संगीत का जो वातावरण जो बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है, उसमें सभी को आनंद आता है। बाद में इसके जो प्राप्त हुआ उसे हम अपने कक्षाओं में इसका प्रयोग करेंगे। फ्लैट के माध्यम से जहाज आगे बढ़ता है, ऐसे में हमारे जीवन में भी जो कोई स्टार है वो है परमात्मा, जो मूल्यों का स्रोत है, और जब उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो स्वतः ही हमारे जीवन के अंदर मूल्यों का विकास होगा। वहीं स्कूल में हाई स्कूल प्रभाग के प्राचार्य राकेश पांडे, प्राथमिक प्रभाग की प्राचार्य सरला भुरंगी ने बीके मंजू का आभार व्यक्त किया और सभी से सुनी हुई बातों को आचरण में लाने की बात कही। गुजरात के वापी सेवा केंद्र पर भी योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने शारीरिक व मानसिक दोनों योगाभ्यास किया। वहीं वापी नगर पालिका द्वारा सेवा केंद्र को सर्टिफिकेट प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।
उत्तर प्रदेश अमरोहा के जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज में सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य वंदना रानी गुप्ता, बीके मनीषा, अमरोहा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने राजयोग के बारे में अवगत कराते हुए योगाभ्यास कराया। इंदौर के अन्नपूर्णा नगर सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व कमांडर बद्रीलाल पटेल, पूर्व डीईओ मदन मोहन श्रीवास्तव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा समेत कई लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। योग दिवस के उपलक्ष्य में बिहार में भागलपुर के श्रेयस होटल में राजयोग द्वारा तनाव मुक्त एवं स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यवसायियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरधारी केजरीवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शैलेंद्र श्राफ, भागलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, मुंबई से प्रबंधन विशेषज्ञ बीके दीपा और बीके जागृति मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस मौके पर सदस्यों ने कहा कि व्यवसाय में लाभ व हानि होती ही रहती है, लेकिन इस उतार चढ़ाव में स्थिति को एक रस बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग की शक्ति होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के बड़ौद सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस और मातेश्वरी जगदम्बा के स्मृति दिवस पर शामल कॉलोनी में सामूहिक योग का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहनी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और विश्व शांति की कामना की। पंजाब के फरीदकोट सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर योगा टीचर राजेंद्र और नैन्सी नैयर ने सभी को शारीरिक व्यायाम कराया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने राजयोग का अभ्यास कराया। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के हरदुआगंज सेवा केंद्र द्वारा एचआर डिग्री कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीके राखी ने योग के संबंध में व्याख्या की। वहीं कॉलेज के प्राचार्य कौशल किशोर यादव ने संस्था के सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही बीके सत्य प्रकाश ने योगा कराया। ऐसे गायत्री परिवार और ब्रह्मा कुमारी द्वारा झारखंड हजारीबाग के मुनका बगीचा में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गायत्री परिवार के जिला प्रतिनिधि नरेंद्र विद्यार्थी, अंचल राजस्व कर्मी बालेश्वर राणा, सहकारिता पदाधिकारी विकास रंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा, बीके तृप्ति ने योगाभ्यास किया। आसाम शोनितपुर में तेजपुर के महाभोईराव मंदिर में बच्चों के लिए योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके कमला ने योगाभ्यास कराया। ऐसे ही तेजपुर में योगा दिवस मनाया गया, जिसमें उपायुक्त लया माधुरी, बीके कमला ने मुख्य रूप से सहभागिता की और लोगों को योग और राजयोग के प्रति जागरूक किया। महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र पर योगासन और राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में योगा टीचर चंदू देधिया, समाज सेवी सरोज मकाई, जैन एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष लोनावट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम प्रभा, बीके उज्ज्वला, बीके सुजाता मुख्य रूप से उपस्थित थीं। 5 दिवसीय शिविर में सैकड़ों लोगों ने राजयोग के महत्व को जाना। वहीं बीके सोम प्रभा ने भी अपने विचार जाहिर किए। हम इस कार्य को राजयोग के अभ्यास एवं बाबा के महावाक्य, परमात्मा के महावाक्य को कंटिन्यू करें तो मुझे लगता है आप सबके लिए भी बहुत अच्छा होगा। दिल्ली के राजीव नगर सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक गुगन सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा ने बच्चों को संबोधित किया। इस मौके पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां भी दी गई। इस दौरान पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसके साथ ही सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी कराई गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, एसडीएम, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत संस्था से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने स्वस्थ रहने के लिए योगा को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश के गुटंकल रेल मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें डीएसपी रवि कुमार, रेलवेज के एडीआरएम सुब्बा रायडू, डॉक्टर वेंकटेश सुलू, जज वासुदेव राव, योगा टीचर सी मुनिस्वामी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने योग के महत्व को बताया। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र द्वारा भी राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन पर
कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने ओम ध्वनि के साथ शारीरिक व्यायाम भी कराया। सूरत के ओलपट सेवा केंद्र द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके धर्मिष्ठा समेत संस्था से जुड़े लोगों ने सहभागिता करते हुए लोगों में योग के प्रति जागृति लाई। वहीं सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया गया। पंजाब के कोटकपूरा सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन किया गया, जिसमें फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने राजयोग द्वारा विकर्मों को समाप्त करने का आह्वान किया। वहीं योगा टीचर राजेंद्र और नैन्सी नैयर ने भी योगाभ्यास कराया। पुणे में मीरा सोसाइटी के आनंद नगर में सकाल के संपादक मल्हार अरंकल्ले ने योग दिवस पर शिरकत की, जहां उन्हें बीके नलिनी और बीके विद्या ने ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी तथा राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। मुंबई कांदिवली वेस्ट के जमुना दास अदुकिया स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी उपस्थित थी। इस दौरान डॉक्टर गिरीश पटेल ने मैग्नेटिक योगा एवं सकारात्मक विचारों के साथ शारीरिक व्यायाम कराया। इसके साथ ही बीके राजकुमारी ने राजयोग का महत्व बताया। इसी के लिए भगवान ने कहा कि अर्जुन स्वर्ग में स्थित होकर फिर राजयोग का अभ्यास करो, और ये वो राजयोग है जिससे मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बना देगा। राजस्थान आबू रोड के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके चंदा, बीके दीप्ति समेत अनेक सदस्यों ने योग और राजयोग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सीख दी। इसके साथ ही योगाभ्यास भी कराया। लुधियाना में खमाणों के शिव शक्ति धर्मशाला में योग दिवस पर आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने सभी को योगाभ्यास कराया तथा स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या को बेहतर बनाने की सलाह दी। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। श्री विवेकानंद विद्या मंदिर, फील्ड मार्शल करियप्पा हाई स्कूल, सरकारी स्कूल में आयोजित योग शिविर में बंगारूपेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला, बीके नारायण स्वामी समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने सभी से राजयोग का अभ्यास कराया। सोनीपत के चिराग गार्डन में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ जेएस पुनिया, एसएमओ नीता आनंद, चेयरमैन नीरू अदलखा, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमन साहू, बीके सीमा, बीके अन्नू ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर बीके डॉक्टर श्रीमन साहू ने मधुमेह से बचने के लिए जीवन शैली को सुधारने तथा व्यायाम करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ कोरबा के विश्व सद्भावना भवन एवं गेवरा साधना भवन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बांधाखार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान बीके जितेश्वरी ने कहा कि मन की शक्तियों को पहचान कर इसे व्यर्थ जाने से बचाना चाहिए। इसके साथ ही अक्षर हॉस्पिटल के डॉक्टर केसी देवनाथ ने नशा छोड़ने और सद्गुण धारण करने की प्रेरणा दी। ऐसे ही करतला में योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, संस्था से जुड़े एपी पांडे ने व्यायाम, प्राणायाम व राजयोग का अभ्यास कराया। गुजरात के हिम्मतनगर सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे ही हिम्मतनगर के कड़वा पाटीदार समाज के सीनियर सिटीजन के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेश हिमाद्री व समाज के प्रमुख समेत 300 पटेल वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया और स्वस्थ रहने की कला सीखी। वहीं हिम्मतनगर के प्रांतीय सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके चंद्रिका, बीके मोहिनी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने हिस्सा लिया और सहयोग को दिनचर्या में लाने पर बल दिया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजकोट के कोटदा संगानी में गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों के लिए सरदार पार्टी प्लॉट में योगा तालीम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, बीके भाविशा ने शारीरिक व्यायाम कराया तथा बीके तृप्ति ने मन की शांति के लिए राजयोग का अभ्यास कराया। बड़ौदा के मंगलवाड़ी सेवा केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शांति रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जुबली गार्डन में योगासन का भी आयोजन किया गया, जिसमें ओएनजीसी के महाप्रबंधक दिनेश अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, योगाचार्य दुष्यंत मोदी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी को योगाभ्यास कराया गया। तमिलनाडु के नागरकोइल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान मुथुरामम मंदिर एवं कुमारी मेट्रिकुलेशन स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वत्सेरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला, बीके अमृता, स्कूल के प्राचार्य चोका लिंगम ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके कोकिला ने सकारात्मक चिंतन के लिए राजयोग को जरूरी बताया एवं सभी से राजयोग का अभ्यास कराया। राजस्थान के कोटा सेवा केंद्र द्वारा भी योग दिवस उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक संदीप शर्मा, कोटा संभाग प्रभारी बीके उर्मिला समेत कई लोगों ने मिलकर संगठन में योग किया और प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति का दान दिया। कार्यक्रम में संदीप शर्मा ने कहा कि योग से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही बीके उर्मिला ने सभी को योगाभ्यास कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नेपाल के नेपालगंज सेवा केंद्र में योग दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ अपील कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ, समाज सेविका खेम कुमारी न्योपाने, उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा, बीके श्रीकांत समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ ने कहा कि वर्तमान समय मनुष्य दुखी है, इसलिए राजयोग सीखना आवश्यक है। वहीं बीके दुर्गा ने प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए राजयोग अभ्यास कराया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। बहादुरगढ़ के पालिका कॉलोनी सेवा केंद्र में विचार करे चमत्कार विषय पर बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को मूल शिक्षा का ज्ञान दिया गया तथा व्यायाम व फ्लावर मेकिंग जैसे कई गतिविधियां भी कराई गईं। इसके साथ ही राजयोग अभ्यास कराया गया और अंत में अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु ने बच्चों को आध्यात्मिक साहित्य भेंट की। इंदौर के प्रेमनगर में हरिओम पतंजलि योग साधक एलुमिनी संघ द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने राजयोग का अभ्यास कराया। इस अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DR हरियाणी, पार्षद कंचन गिदवानी, डॉक्टर निर्मल महाजन, मनोहर लालवानी समेत कई लोग शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मंडी सद्भावना भवन में रिक्लेम द इनर एम्पायर विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, माउंट आबू के बीके प्रकाश उपस्थित थे। इस दौरान बीके शीलू ने आत्मा की शक्ति से अवगत कराया। के राजा बनते हैं, फिर मन के राजा बनते हैं, फिर हमारे जो कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, जिनसे हम सबके दिलों के भी राजा बनते हैं, हम सबका दिल जीत सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर बल से, हथियारों के बल से कभी विश्व को जीत नहीं सका। ओडिशा में संबलपुर के नारी सेवा सदन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नागेंद्र प्रधान, संबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष विजय मोहंते, बीजेपी की जिला अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, पतंजलि योगा ट्रेनर जय गिरिजा देवी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके पार्वती ने राजयोग का महत्व बताते हुए राजयोग की अनुभूति कराई। इसके साथ ही गिरिजा देवी ने शारीरिक व्यायाम भी कराया। देश भर की 100 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।